Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। भारत सरकार द्वारा देश के लिए नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की घोषणा की गई है और आज हम इसी पॉलिसी का एनालिसिस करने वाले हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हुए जानते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के। सबसे पहली बात, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज बीन रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी एचआरडी मिनिस्ट्री। उसके साथ साथ 34 साल बाद जो शिक्षा नीति है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, उनमें बदलाव किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं 34 साल बाद जो है वो शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है और नई जो शिक्षा नीति है वो लाई गई है। अब हम बात करते हैं, जो पहले 10+2 का फॉर्मूला होता था, 10+2 का, उसको खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह नया फॉर्मूला आया है, नया सिस्टम आया है जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होती है उसके लिए, और वो फॉर्मूला है 5+3+3+4। तो ये फॉर्मूला नया आया है 5+3+3+4। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला जो है जिसमें 5 साल है वो है फाउंडेशनल स्टेज, और ये 5 साल है। और इसमें क्या है, जो जो बच्चे जिनकी एज 3 से 8 साल है, जो फाउंडेशनल स्टेज में है, वो इसमें आएंगे। इसमें आपकी कौन-कौन सी जो आपकी प्ले स्कूल्स होते हैं या फिर आपके जो एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी की क्लासेस होती हैं, वो इसमें आएंगी, और उसके साथ-साथ क्लास 1 और क्लास 2 आएंगे। तो इस तरह से आपके 5 साल हो गए इसमें, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2। तो ये पहली आपकी होगी फाउंडेशनल स्टेज जो कि 5 साल की होगी। उसके बाद दूसरी आपकी होगी प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 3 साल की होगी। इसमें आपके क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 होगा। इसमें क्या है आपका, द फोकस वुड बी शिफ्ट टू प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग। तो इसमें क्या है, आपकी इंटरेक्शन तरीके से, जो आपके इंटरेक्टिव तरीके से आपकी जो क्लास रूम लर्निंग है उस पर फोकस किया जाएगा। तो ये 3 साल की होगी, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, और इसमें 8 से 11 साल के बच्चे आएंगे। तीसरी है मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल की होगी। इसमें क्लास 6, 7, 8 यानी क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स आएंगे। The new structure aims to transforming the pedagogy from existing system to a more experimental learning in the science, mathematics, arts, social science and humanities। तो इसमें क्या है, जो पुराना सिस्टम था उससे इतर उसमें देखिए उससे थोड़ा अलग जो क्या है, एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी होती है उस पर फोकस किया जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो गणित हो, आपका आर्ट हो, सोशल साइंस हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, तो इन पर फोकस किया जाएगा। तो ये जो मिडिल स्टेज है ये 3 साल का होगा, क्लास 6, 7, 8। उसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी स्टेज, यानी कि ये जो कि होगा आपका क्लास जो कि आपका 4 साल का होगा, और उसमें क्लास 9, 10, 11, 12 आएंगे। तो देखिए क्या है, सेकेंडरी जो है आपका पहले 10+2 होता था, अब इसको देखिए पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया है, 5+3+3+4 कर दिया गया है, और आपका जो सेकेंडरी स्टेज है वो 4 साल का होगा, क्लास 9, 10, 11, 12 इसमें आएंगे। द चेंजेस सजेस्टेड एट दिस स्टेज इंक्लूड ए मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी वेयर स्टूडेंट वुड बी एबल टू पिक एंड चूज एनी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द अवेलेबल स्ट्रक्चर। यानी जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने हिसाब से, अपने मन के, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट चुनने का अधिकार होगा। इस चीज पर फोकस किया जा रहा है, और उसके साथ साथ फोकस वुड बी ऑन ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग द चिल्ड्रन चाइल्ड टू पिक अप सब्जेक्ट एज पर देयर इंटरेस्ट, इवन टेक्निकल एंड आर्ट्स। तो देखिए इसमें क्या है, जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें अधिकार होगा अपने सब्जेक्ट चुनने का। तो ये बहुत बड़ा एजुकेशन में चेंज आया, यानी अब जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट हैं उनको चुन सकते हैं। तो ये आपका हो गया 5+3+3+4 का फॉर्मूला, जिसमें आपके पहले 5 साल होंगे फाउंडेशन स्टेज, फिर आपके 2 साल 3 साल होंगे प्रेपरेटरी स्टेज, फिर आपके अगले 3 साल होंगे आपके मिडिल स्टेज, और आखिरी के 4 साल होंगे आपके सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9 से 12 तक आपके आएंगे। तो ये तो आपके हो गए स्कूल सिस्टम। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में। तो देखिए हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट इनटू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक एंट्री और एग्जिट सिस्टम बनाया गया है। अब देखिए इस नए सिस्टम में है क्या, वो हम आपको समझाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी गिवन टू द स्टूडेंट बोथ इन चूजिंग द सब्जेक्ट फॉर एजुकेशन एज वेल एज इन द एंट्री एंड एग्जिट इन कॉलेज डिग्री प्रोग्राम। देखिए आपको सब्जेक्ट चुनने की आजादी तो मिल ही रही थी, उसके साथ साथ कॉलेज में आपको आने और छोड़ने का भी पूरा
फ्लेक्सिबिलिटी पूरी सुविधा दी जा रही है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट 1 साल के बाद अपनी जो कोर्स है इस कॉलेज छोड़ देता है, अपना कोर्स छोड़ देता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी वो सर्टिफिकेट कोर्स हो गया आपके लिए। अगर आप 2 साल बाद किसी कोर्स को छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, यानी आपका वो डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा और आप पूरे 3 या 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 साल बाद कोर्स छोड़ दिया, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उस कोर्स का, सर्टिफिकेट कोर्स हो गया आपके लिए वो। आप 2 साल बाद छोड़ते हैं, तो आपके लिए वो डिप्लोमा कोर्स होगा, क्योंकि आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और आप पूरे 3 या 4 साल तक कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो आपको डिग्री दी जाएगी। तो बहुत ही बड़ा चेंज है ये, इतना फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट बना दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए। आप अगर कोर्स को छोड़ भी देते हैं बीच में, तो भी आपको सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज है हायर एजुकेशन में। उसके साथ-साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? देखिए जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो जीडीपी का 6% है, वो एजुकेशन यानी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अभी तक देखिए जो एजुकेशन पर खर्च होता है वो है 4.43%, जिसको बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। लगभग 1.5% का इजाफा किया जाएगा शिक्षा के बजट में। अभी 4.43% खर्च होता है जीडीपी का, अब उसको 6% कर दिया जाएगा। उसके साथ-साथ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टू बी हेल्ड फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन में दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक्सपेक्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेज टू बी गवर्न्ड बाय लीगल रेगुलेटर। तो जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो एक जो सिंगल रेगुलेटर है उसके द्वारा मॉनिटर किए जाएंगे, उसके द्वारा उनकी देखरेख की जाएगी। इसमें जो आपके लीगल हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको नहीं शामिल किया गया है। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के, वो सभी गवर्न किए जाएंगे एक सिंगल रेगुलेटर के द्वारा। उसके बाद देखिए जो एमफिल का कोर्स है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। अब क्या है, स्टूडेंट कैन आल्सो डू ए 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, 1 ईयर मास्टर्स एंड दे डायरेक्टली गो टू डॉक्टोरल प्रोग्राम। यानी कि आप सीधे पीएचडी के प्रोग्राम में जा सकते हैं। उसके साथ-साथ क्लास 5th तक जो पढ़ाई है, वो मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा है या फिर लोकल लैंग्वेज है या फिर रीजनल लैंग्वेज है, उसमें होगी। द मदर टंग और लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज इज़ टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल अप टू क्लास 5, यानी क्लास 5 तक जो आपकी पढ़ाई है, वो मदर टंग में होगी, आपकी मातृभाषा में या फिर लोकल या रीजनल लैंग्वेज में होगी। उसके साथ-साथ कोई भी लैंग्वेज इम्पोज़ नहीं की जाएगी स्टूडेंट पे, ये भी कहा गया है इस बिल में। तो ये बहुत बड़े बदलाव आए हैं, जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें तो उम्मीद करते हैं इससे जो देश शिक्षा का स्तर है उसमें काफ़ी इजाफ़ा होगा, जो नई पॉलिसी आई है, क्योंकि 34 साल बाद जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव हुआ है। और जैसे हम लोग जानते हैं, शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करती है। और जो नई शिक्षा नीति है वो ज़रूर जो शिक्षा है भारत में उसमें परिवर्तन लाएगी, उसमें इजाफ़ा करेगी, जो शिक्षा की नीति है जो नई। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप लोग अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम।